आपको बता दें कि ताल ठोक के बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल, जेडीयू के नेता केसी त्यागी हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहब सिंह हमारे साथ यहां स्टूडियो में आ गए हैं और अज्जू चौहान सह संयोजक हैं बजरंग दल के यूपी के। वो लगातार इसी प्रकरण के दौरान सुर्खियों में रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इन सब से बात करें उसके पहले एक बड़ी बात आपके लिए जानना जरूरी है और वो बात यह है कि धर्म जागरण समिति ने घर वापसी कार्यक्रम कराने की तैयारी कर रखी है, लेकिन प्रशासन ऐसे कार्यक्रम को इजाजत देने के मूड में नहीं है। अलीगढ़ के डीएम ने साफ कहा कि वो कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। कोई भी ऐसे आयोजन कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जिससे कि जिले की शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित होती है या कोई नई परंपरा डालने की बात होती है तो ये अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस चीज को लेकर के प्रशासन का रुख बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था को प्रभावित करती है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने, जिले के डीएम ये कह रहे हैं कि जो चीज कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था को प्रभावित करती हो वो नहीं करने देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 दिन से इस पर हंगामा मचा है और राज्य की सरकार ने अब तक एक बार यह नहीं कहा कि ऐसा कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी तौर पर ऐसे कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी, या यह समझा जाए कि राज्य सरकार भी इस कार्यक्रम को संरक्षण दे रही है। चौधरी साहब सिंह, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी ने अब तक यह क्यों नहीं कहा कि यूपी में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम इजाजत नहीं देंगे? देखिए रोहित जी, जहां तक सवाल है जो कार्यक्रम की बात सामने आ रही है तो ये तो इसी मकसद से तो ये कार्यक्रम करना चाहते हैं कि उसमें विवाद पैदा हो, कन्फ्रंटेशन हो। तो जहां कानून व्यवस्था का सवाल है, शांति व्यवस्था का सवाल है, जहां सरकार महसूस करेगी, जहां ऐसी आवश्यकता होगी सरकार उस पर अपना काम करेगी। लेकिन सरकार या समाजवादी पार्टी इस बात का जो है जो लोग कर रहे हैं और हम लोग उस विवाद में उसी तरीके से उसमें जो है उसे बढ़ाने का काम करें तो ये काम ना सरकार करेगी ना समाजवादी पार्टी करेगी। कानून व्यवस्था जहां दिक्कत आएगी या कहीं जो है कानून शांति व्यवस्था भंग होगी उस पर सरकार जो है पूरी सख्ती से नहीं तो वो धर्म परिवर्तन करा ले अगर शांति से प्रोग्राम होता हो तो 5000 लोगों का एक साथ हो रहा हो भले। देखिए कोई शांति से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, कोई शांति से करना चाहता है तो। लेकिन जहां कानून व्यवस्था की बात आओगी, जहां जोर जबरदस्ती की बात आओगी उस पर सरकार अपना काम करेगी। जेपी अग्रवाल साहब, इस चीज का मतलब समझ रहे हैं आप? सर पहले आप हिंदुस्तान समझ ले क्या है। ये एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट रिपब्लिक है जहां पर सबको समान रूप से रहने का अधिकार है और अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अब ये जो सिस्टम बना दिया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई ना कोई ऐसा तीखा मुद्दा ये रखते हैं जिससे लोगों में तफरका पैदा हो। सब मैं ये जानना चाहता हूं उसमें विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है, बजरंग दल का क्या काम है, ये काहे को हिस्सा ले रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हम वहां जाएंगे, लालच दे रहे हैं, हम आपका कार्ड बनवा देंगे, हम पैसे दे देंगे, हम ये सहूलियत दे देंगे। सरकारी जो नीति और कार्यक्रम है उसमें सहूलियत मिलती है, उसके भी वायदे ये कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है ये शीशे पे कंकर मार के दरार पैदा करना चाहते हैं और उससे जो हमारा समाज है उसमें नफरत बढ़ेगी और कोई लाभ होने वाला नहीं है। सुधांशु मित्तल साहब बोलिए। आपका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आपने इस विषय को उठा के एक बहस चालू करवाई, क्योंकि ये बहस करने वाला विषय है। संविधान की धारा 25 के तहत हर एक आदमी को अपने धर्म की आजादी है, वो स्वेच्छा से जो भी धर्म अपनाना चाहे अपनाए। उसमें यह कंडीशन है कि भाई पब्लिक मोरालिटी वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक। स्वेच्छा से। अब प्रश्न ये है कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो गैर कानूनी तो नहीं है। सुनिए, एक मैं खत्म कर लूं उसके बाद बोलते रहिएगा साहब। वो भाई साहब आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं, आप बोल लीजिए पहले, चलिए। मैंने कहा स्वेच्छा से। जी मित्तल साहब आप पूरी रखिए अपनी बात। जयप्रकाश जी, आप बहुत वरिष्ठ मेरे भ्राता हैं, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिष्टाचार के दायरे में हम लोग ये चर्चा करेंगे तो बहुत एक मीनिंगफुल चर्चा हो जाएगी। मैं अपनी बात रखूं, अपने तर्क रखूं, आप अपनी बात रखिए, अपने तर्क रखिए। जनता देख रही है, अपने आप तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है।
रोहित जी, इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रलोभन या भय या दबाव में धन परिवर्तन करता है तो वो गलत है, लेकिन वो अनैतिक है, गैर कानूनी नहीं है। अभी हम लोग आज तक क्या मांग करते आए हैं? हम लोग ये मांग करते आए कि जहां ये चीजें होती हैं ये गैर कानूनी भी होनी चाहिए। ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अगर प्रलोभन देके, दबाव देके, भय दिखा के करवाया जाएगा तो वो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए, विश्व भर में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो इस बात की मांग करते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, और बहुसंख्यक जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हम ये कानून नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि यहां बहुसंख्यक ये कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए कि जहां पे धन परिवर्तन जो है वो निषेध होगा अगर उसमें दबाव होगा, उसमें प्रलोभन होगा और उसमें जबरदस्ती होगी, और बाकी सब कह रहे हैं नहीं नहीं, कानून नहीं बनना चाहिए। देखिए, सामाजिक समरसता जो है 4 चीजों से खराब होती है। पहली चीज, जब जमीन के झगड़े होते हैं, ये मंदिर था, मस्जिद था, जमीन के झगड़े। दूसरा, धन परिवर्तन पे होता है। तीसरा, जो प्रोसेशंस चलते हैं उनको लेकर समाज में हमेशा झगड़े होते हैं। या चौथा होता है जब इंटर रिलीजन शादियां होती हैं तो वहां पे समाजों की सेंसिटिवनेसेस में झगड़े होते हैं। ठीक। मेरा कहना है कि सभ्य समाज में अगर हमें इन चीजों को रोकना है तो इनके लिए कानून। ठीक, आपने कहा कानून, आपने सबसे पहले जुलूस पर ये बात कही मित्तल साहब के कानून। मैं अच्छे से याद है, धर्म संसद में आपने सबसे पहले ये बात रखी कि एक धर्म परिवर्तन निषेध कानून होना चाहिए। अगले दिन हमने वही आवाज मुख्तार अब्बास नकवी के मुंह से सुनी, उन्होंने संसद के अंदर ये बात कही। मैं केसी त्यागी के पास आऊंगा। त्यागी जी चाय पी रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आता हूं त्यागी जी आपके पास। उनसे ये सवाल हम पूछेंगे कि क्या बीजेपी के सहयोगी संगठनों से यह माहौल तैयार कराया गया जानबूझकर कि बीजेपी ऐसी बात कह सके कि माहौल बड़ा खराब है, इसलिए धर्म परिवर्तन निषेध कानून आना चाहिए? क्या वाकई ऐसा हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सब राजनीतिक पार्टियों को अपना कहीं ना कहीं फायदा दिखता है और सब वो अपना फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी रहेगा, आप रहिएगा हमारे साथ। आपका स्वागत है ताल ठोक के, आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं कि घर वापसी का कार्यक्रम क्या वोटों का गृह प्रवेश कराने की जुगत है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं और अज्जू चौहान भी हैं, सह संयोजक है बजरंग दल के। चौहान साहब आपके पास आऊं, उसके पहले केसी त्यागी साहब, ब्रेक के पहले हमने एक बात छोड़ी वो, और साथ में दूसरी ये, क्या आपको लगता है कि जो 25 दिसंबर का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसे रोका जाना चाहिए? मेरे मित्र सुधांशु मित्तल जी ने संविधान का 25 का उल्लेख किया। अच्छा हो कि हम दायरे में बैठ करके बहस करें तो बहुत अच्छा होगा। तो रोहित जी, इसमें भारत में एक तो ये इस राज्य का कोई धर्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कई लोग इनमें ऐसे भी जो कहते हैं हम नहीं मानते। तो यहाँ 25 अनुच्छेद के तहत यहाँ कोई आधिकारिक राज धर्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अनुच्छेद 25 सभी लोगों को अपने विवेक की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। आपकी जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसमें प्रस्ताव है कि कोई भी मुस्लिम को अपने मस्जिद पर अजान के दौरान माइक रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ताजा है ये आज का। और जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे साईं बाबा का मंदिर है, जैसे एक और सिद्धि विनायक का मंदिर है मुंबई में, उनमें जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी वीएचपी को आना चाहिए। इसमें इसके भी ये है कि धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने, अपने स्तर पर धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून सर आप ये तो बताइए कि प्राप्त धर्म परिवर्तन का जो कार्यक्रम घर वापसी के नाम से हो रहा है वो होने देना चाहिए कि नहीं? जी, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा, जब कंधमाल में हो रहा था तो सेंट ग्राम्स को मारने के लिए कंधमाल में चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन दिनों हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कंधमाल की निंदा करते हुए कहा कि मुझे शर्म है कि भारत जैसे सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हम तो समूची मानवता की चिंता करने वाले लोग हैं
अब सर इनसे ये तय करने आप की मुद्दे की बात का बजरंग जवाब दल, दे नहीं रहे, विश्व तो हिंदू मैं ये समझूं कि आप भी उस परिषद, राजनीति का ये हिस्सा हैं। संगठन है कि नहीं है? कोई भी उस कार्यक्रम के विरोध में नहीं बोल रहा, सबको लग रहा है हमारा वोट बैंक खिसकेगा। या तो आप बताइए कि कार्यक्रम होना चाहिए, या आप बताइए कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप तो ऐसे सवाल पूछते हो। मैं कह रहा हूं कि धर्म, कौन किस धर्म में रहेगा नहीं रहेगा, ये व्यक्ति का अधिकार है। सर, अगर 5000 लोग के मैं खिलाफ हूं, स्वेच्छा सर, से अगर 5000 लोग अपनी मर्जी से जा रहे हो, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, मर्जी से नहीं जा रहे वो, उनको उनका भी ये भी पढ़ लीजिए आप। जो हिंदू धर्म से, जो मुसलमान से आएगा उसको 5 लाख रुपए, जो क्रिश्चियनिटी से आएगा 10 लाख, ये प्रलोभन है। मैं इसका विरोध करता हूं। आप कह रहे विरोध नहीं कर रहे, मैं विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो इसमें आयोजक हैं, चाहे वो एमपी है या नॉन एमपी है, उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए उसको। ये कोई बात है क्या? आप प्रलोभन से कराएंगे क्या? ठीक, अज्जू चौहान, प्रलोभन से करा रहे हैं धर्म परिवर्तन। संविधान को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? ठीक, अज्जू चौहान, प्रलोभन से करा रहे हैं धर्म परिवर्तन, लालच लेकर कराइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म पर मैं सबसे पहले ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है। रोहित जी, मेरी बात सुनिए, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है। और इसमें कोई डराया धमकाया नहीं गया, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता है। स्वेच्छा के आधार पर घर वापसी की जाती है, और स्वेच्छा के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई अपने मूल धर्म में वापस आ रहा है, जिनके पुरखे पहले मुसलमान हो गए थे या ईसाई हो गए थे, अगर वो आज अपने मूल घर में वापस आ रहे हैं, तो उसमें समस्या किस बात की है? सर, 5 लाख रुपए और 2 लाख की समस्या जो पहले तलवार के बल पर या किसी न किसी लालच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वेच्छा से घर आ रही है, उनका हम लोगों को सहज स्वीकार है, हमारे परिवार में उनका स्वागत है। सर, 5 लाख रुपए क्यों लिख रहे हैं कागज में, ये तो बता दीजिए। 2 लाख रुपए क्यों लिख रहे हैं कागज में, ये तो बता दीजिए। 5 लाख और 2 लाख, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल जो आप लोग दिखा रहे हैं उस चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो केवल एक पत्रक किसी ने छपवा दिया, उसको आप लोग विषय बना के दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदू समाज के पास इतना कहां है? आपको केवल 5 लाख और 2 लाख रुपए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो यूरोप कंट्री से और अरब कंट्री से जो लाखों करोड़ों रुपए की ऐड आती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो कितने मदरसे बन रहे हैं, कितनी मस्जिदें बन रही हैं, कितने चर्च बन रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है, कितने मदरसों में क्या होता है, इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर 2 लाख या 5 लाख की बात किसी ने कह दी है, तो उसे पूरा का पूरा मीडिया टूल बना रहा है। नहीं, ठीक, उस पर राजेश्वर सिंह जी का नाम लिखा है नीचे बाकायदे, इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि किसी ने पत्रक छपवा के बंटवा दिए। दूसरी बात ये, केसी त्यागी साहब, आपने खुद कहा कंधमाल में हो रहा था, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कंधमाल में हो रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं बोले? ग्राम स्टेंस के खिलाफ कोई नहीं बोला, लेकिन दारा सिंह के खिलाफ सब बोले। देखिए, ऐसा है रोहित जी, दारा सिंह को वीएचपी के, बजरंग दल के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंच पे बुला करके उनका इस बात के लिए सराहना की। मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी जबरन धर्म परिवर्तन का हामी नहीं हूं। मैं सोशलिस्ट हूं, इसलिए कोई किसी धर्म में जाना चाहता है, उसकी इच्छा है। लेकिन चाहे ईसाई हो, मिशनरी हो, चाहे मुसलमान मिशनरी हो, चाहे हिंदू उनके नाम पर चल रहे मिशनरी हो, किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। एक चीज मैं जरूर रोहित जी आपसे कहना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म है उसके अंदर जात व्यवस्था है। आपको अगर याद हो 1981 का, तमिलनाडु के एक गांव में समूचा जो दलित वर्ग था वो मुसलमान बन गया। जब सब पार्टियों के एमपी वहां पर गए तो पता लगा कि पिछले 15 साल से उस चाय वाले की दुकान पर किसी ने चाय नहीं पी, किसी ने छुआ नहीं, किसी ने मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया। तो हिंदू समाज में जो असमानता है जाति की, माफ करना, जो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, जो इस्लाम में उतनी नहीं है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसका काम करने का तरीका जाति व्यवस्था के अंदर लगभग वैसा ही है जैसा हिंदू का है। लेकिन मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया का जो मुसलमान है वहां जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ के हिंदू का बड़ा हिस्सा हिंदू से कन्वर्टेड है। इनकी बात से मैं एग्री करता हूं, वो प्रलोभन से है, तलवार से है, सूफियों के असर से है, वो बहस का मुद्दा है।
मैं कंधमाल की भी निंदा करता हूं, मैं इसकी भी निंदा करता हूं, अगर कल और भी कोई प्रलोभन देकर करेगा। लेकिन आपने ठीक कहा, इनको स्वीकार करना चाहिए। पर्चा बांट रहे हैं, 10 लाख देंगे। असल में दिक्कत क्या हो रही है, मैं अपनी बात पा रहा हूं, दिक्कत ये हो रही है या तो ये प्रधानमंत्री को अस्थिर करना चाहते हैं, जो उसका विकास का जो उसका एजेंडा है। चूंकि 12 माफी हैं इनकी, विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की, चाहे वो गोडसे की सराहना पे हो, चाहे वो जवाहरलाल को मारने पर हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन पर हो, चाहे वो हरामजादे पर हो। रोज एक वक्तव्य ऐसे संगठनों का आता है पार्लियामेंट में, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, मैं वापस आपको घर वापसी पर लाना चाहता हूं। रोज माफी मांगते हैं। ठीक माफी मांग रहे हैं, उनको डांट भी पड़ रही होगी वहां से, लेकिन मैं वापस आपको घर वापसी पर लाना चाहता हूं। ब्रेक के बाद सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। और केसी त्यागी जी ने बड़ी वैलिड बात कही कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं यूपी की सरकार उनको उठाकर जेल में डाल देती, क्यों नहीं यूपी की सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती। चौधरी साहब सिंह भी हमारे साथ हैं, छोटे से ब्रेक के बाद उनसे भी पूछेंगे। आप हमारे साथ ताल ठोक के भी जाइए। ताल ठोक के में आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, एक बार फिर से जेपी अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता अज्जू चौहान है, सहसंयोजक हैं बजरंग, हमारे साथ चौधरी साहब सिंह हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे हम बात कर रहे हैं। चौधरी साहब सिंह, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, और वो ये कि आपने सुना केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार को एक कॉल लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। आप कह रहे हैं शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन अगर प्रलोभन देकर हो रहा है तब भी तो गैर कानूनी है। रोहित जी, देखिए, जहां तक सवाल है, ये जिस तरह का जो भी आयोजन या जो कार्यक्रम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर सरकार पूरे तरीके से नजर रखे हुए है। कहीं भी कोई जो है अव्यवस्था होगी, कहीं भी जो है कानून के खिलाफ कोई काम होगा, शांति भंग होने की कहीं बात होगी, तो सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी काम करने का किसी को भी हक नहीं है चौधरी और साहब, किसी को अधिकार नहीं होती है। सरकार टीवी देखने के लिए नहीं होती है। सरकार इसलिए नहीं होती है कि आपके राज्य में पहले ही इस बात को लेकर इतनी सेंसिटिविटी है और ऐसी कोई चीज हो जाए तब हम कार्रवाई कर देंगे, वरना हम देखते रहेंगे, नजर रखेंगे। देखिए रोहित जी, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो जाए तब सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए, लेकिन सरकार इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए सरकार ऐसा भी नहीं चाहती कि इस मामले को जो है, जो ये लोग चाहते हैं, जो इनका मकसद है, और सरकार भी उस तरीके से इनके मकसद को जो है पूरा होने के लिए सरकार भी उसमें सहयोग करे, तो सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। सरकार का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, कहीं शांति भंग ना हो ये सरकार के देखने का काम है, उस पर कार्रवाई करने का काम है। सरकार जो है इस देश में जो है संविधान की जो अवधारणा है उसके तहत सभी अपने धर्म का अधिकार है, और यदि किसी का धर्म परिवर्तन करने का कोई अपनी मर्जी, स्वेच्छा, इच्छा है तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन यदि कोई जोर जबरदस्ती या लालच के आधार पर कोई काम होगा तो सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। ठीक, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की बात। हाँ, तो इस तरह का काम है तो सरकार कार्रवाई करेगी। कब करेगी? अरे करेगी तो आप सरकार नजर रखे हुए, प्रोग्राम देखने के बाद सरकार इस मामले पर रोहित जी पूरी तरीके से नजर रखे हुए है और पूरा निगरानी है सरकार की। सरकार जो है कोई अवैधानिक काम, कोई गलत काम, इस तरह का जोर जबरदस्ती का, लालच के आधार पर कोई परिवर्तन का काम सरकार नहीं होने देगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके हाथ में पर्ची आएगी पहले कि 5 लाख रुपए दिए गए किसी को, तब आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, अरे सरकार के पास बहुत एजेंसी होती है रोहित जी। सरकार जो है बहुत सारे एजेंसी होती है। सरकार हर मामले पर नजर रखे हुए, सरकार पूरी चीज की जो है छानबीन कर रही है। सरकार पूरे मामले को देख रही है कि कहां क्या हो रहा है, और जहां भी मतलब जैसी स्थिति होगी सरकार उसे सख्ती से निपटेगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल जब माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, कोई अवैध कार्य नहीं होने दिया जाएगा। आपके ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल ये कहा कि हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार देख रही है, अफसर कह रहे हैं कि सरकार की आंखें बंद है। अब देखिए किस आधार पर उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, इसकी मुझे जानकारी नहीं उन्होंने किस आधार पर कहा है। लेकिन हम कह रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई जो है अवैध कार्य नहीं होने दिया जाएगा, किसी का जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। कोई जो है शांति व्यवस्था कोई भंग करना चाहे उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और प्रदेश में जो है इस तरह का कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो सरकार उसे सख्ती से निपटेगी। हम आपको बिल्कुल दावे के साथ। सुधांशु जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे लगातार। रोहित जी, थोड़ी सी ये चर्चा जो है गलत हो रही है और थोड़े कई तथ्य को जो है ना तोड़ मरोड़ा जा रहा है। एक पर्चा दिखाया केसी त्यागी जी ने, जिस पर्चे के जिक्र आप भी कर रहे हैं,
और उस पर्चे को लेके एक दोषारोपण हो रहा है। जो आयोजक है वो कह रहे हैं ये पर्चा हमारा है नहीं, हमने निकाला नहीं, और हम इस पर्चे के जो उसके बयान लिखे हुए हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसके बाद इस पर्चे को कोई पर्चा निकाल दे, उसका दोषारोपण इनको दे, ये तो ठीक नहीं है। आपके सांसद तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना प्रोग्राम होगा और हम जाएंगे उसमें। मूल्यांकन अराजकता, एक सेकंड सुन लीजिए रोहित जी, सांसद जी जाएंगे क्योंकि धर्म अगर घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है तो गैरकानूनी नहीं है। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के हमारे नेता को सुना, अभी केसी त्यागी जी ने अनुच्छेद 25 पढ़ के सुनाया आपको, आपने उसमें भी सुना, वो गैरकानूनी नहीं है। गैरकानूनी वो तब बनेगा, वो गैरकानूनी भी तब नहीं बनने वाला, यही तो दुर्भाग्य है। वो गैरकानूनी उस दिन बनता जब प्रलोभन होता और उसका एक कानून होता, वो अनैतिक होगा। अभी तो गैरकानूनी भी नहीं है। हम तो आपसे बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई इस चीज को किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता हो ही नहीं सकती, लेकिन हमें अराजकतावादी भी नहीं होना है। कोई ये देश जो है कानून के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा। ठीक, इस देश में व्यवस्थाएं वही होंगी जो कानून के प्रावधान के अंतर्गत होती हैं। ठीक, कानून के प्रावधान में अगर आप स्वेच्छा से ठीक सर, मैं समझ गया आपकी बात। इजाजत है तो इजाजत है। बोलिए किसी जेपी भी जी। धर्म को अब एक लास्ट आखिरी चीज कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात। देखिए आज मुझे अच्छा लगा कि सब में एक चिंतन हो रहा है कि आगरा में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ। मैं चाहता हूं यही चिंतन पूरे उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है ना, उसके बारे में भी रखें। क्या होगा, मेरा खून खून तुम्हारा खून पानी, जब हम दोहरे मापदंड से किसी भी विषय को देखेंगे तो शायद हम अपनी सार्थकता और अपने कथन की सत्यता को खत्म कर देंगे। ठीक, जेपी जी बोलिए। समाज को ठीक सुधांशु जी, मैं आपकी बात मैंने पहले ही पूछी थी केसी त्यागी जी से कि आप ग्राम स्टैंड पर नहीं बोलते, उन्होंने क्या किया था जिसके बाद दारा सिंह को उस स्थिति में आना पड़ा, लेकिन दारा सिंह पर सब बोलते हैं। मैं उनके पास वापस आऊंगा। जेपी जी आप पहले बोल लीजिए अपनी बात। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है। ये एक सेकुलर स्टेट है, यहां अगर कोई धर्म परिवर्तन के नाम से काम करता है और जबरदस्ती कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो वह कानूनी दायरे में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मना करना चाहिए और डायरेक्शन देनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर 2 किया इस तरह के कार्यक्रम चलते रहे देश में कोने-कोने में, जो आपने कभी इंटरवीन किया? सर मुझे एक सेकंड दे दे रोहित जी एक सेकंड दे दे। और दूसरा ये कि अगर कोई सरकारी जो सबूरियत मिलती है उसको बेचता है और उसको बेचकर उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें ये दिलवाऊंगा, तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, तो वो भी कानूनी जुर्म है और उनके ऊपर वो धारा लगनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। आप सरकारी सहूलियत को बेचकर एवज नहीं ले सकते उसका। तीसरा मेरा ये कहना है कि ये जो संस्थाएं हैं, बजरंग दल, शिवसेना, राम सेना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, क्या इनमें से किसी ने आज तक ये कहा कि हिंदुस्तान में इतने लोग बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी दूर करो? कभी ये कहा कोई डैम बनाना चाहिए, मेट्रो लानी चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए? कोई डेवलपमेंट का काम करा? कोई बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्होंने कोई आवाज उठाई? जब भी कोई बात करते हैं ये ऐसी बात करते हैं जिससे आपस में तफरका पैदा हो, आपस में हमारी लड़ाई झगड़े हो और नफरत पैदा हो जाए, उस चीज का ये लाभ उठा ले, और कोई काम नहीं कर रहा है ये। ठीक, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि बतौर केंद्र सरकार कांग्रेस ने इस देश में कितने कन्वर्जन रोके दखल देकर। वापस आऊंगा आपके पास ये सवाल लेकर। अज्जू चौहान आप कुछ कहना चाहते हैं? त्यागी जी आ रहा हूं आपके पास भी। नहीं, हमारे सामने हुए ही नहीं, आप बताइए ना, जबरदस्ती कहां हुए? कोई जबरदस्ती नहीं हुआ हमारे सामने। नहीं, अभी भी कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए। अभी प्रलोभन होना जबरदस्ती है, उस वक्त प्रलोभन होना जबरदस्ती नहीं था। अज्जू चौहान बोलिए। रोहित जी वही मैं कहना चाह रहा हूं। कहां पे था आप बताइए ना, कोई इंस्टेंस बताइए जहां जबरदस्ती हुआ और जहां कांग्रेस शामिल हो। यहाँ तो बीजेपी और उनका परिवार शामिल है उसमें। रोहित जी मैं कुछ, अग्रवाल जी रुकिए जरा, मुझे कुछ कहना है। बोलिए आप बोल रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में अगर देखा जाए तो इतने सालों में कि ईसाई मिशनरीज ने किस तरीके से देश में धर्म परिवर्तन किया है, अरब कंट्रीज से पैसा आ रहा है, उन्होंने किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया है। और अगर 4 लोग अगर अपने घर वापसी करते हैं तो इन सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसा करके हम तो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, इस मुद्दे पर बहस हो और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए।
क्योंकि सबसे ज्यादा शोषित इससे हिंदू समाज ही हुआ है। और इस मामले के ऊपर चर्चा से भागते क्यों हैं ये लोग? हम लोग हर बार कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये लोग बैठना नहीं चाहते हैं। जब भी चर्चा की बात आती है लोकसभा से बहिष्कार कर देते हैं, राज्यसभा से बहिष्कार कर देते हैं। इनमें इतनी क्षमता क्यों नहीं है? इनमें किस बात का डर है कि ये लोग सामने नहीं बैठना चाहते हैं और इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं? अज्जू महाराज, जब कानून बन जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? आप लोग का तो काम खत्म हो जाएगा, आप लोग तो फ्री हो जाओगे, कोई काम नहीं बचेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का तो मकसद जो है वो सब यही करना तो है। यदि कानून बन गया तो आप लोगों तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर फ्री हो जाओगे आप लोग। इस देश में जो माहौल आप पैदा करना चाहते हो उसकी गुंजाइश हमारा काम नहीं, हमारा ऐसा है, हमारा काम सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना है। हमारा काम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम है। हमारा काम तो और बढ़ जाएगा, जब बल्कि कम नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कंधों पर और आ जाएगी। परिभाषा है उसकी। हमारी चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता करिए। आपकी जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है वो समापन के कगार पर पहुंच जाएगी। त्यागी जी बोलिए, केसी त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं? त्यागी जी आखिरी सवाल है क्योंकि वो निकलेंगे उसके बाद। त्यागी जी बोलिए। सुधांशु जी आ रहा हूं प्लीज। त्यागी जी उसके बाद होंगे नहीं हमारे साथ। एक तो मैं यही कहता हूं कि एक तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने मित्र को जो बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुच्छेद 25 है वो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित भी करता है, जिसका ये मखौल उड़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर 10वें दिन एक माफी है। कभी प्रधानमंत्री माफी, आप जो जिक्र कर रहे थे रोहित जी, और जिसका ये भी जिक्र कर रहे हैं, अब या तो एक बात पे अड़ो आप, तो या तो कहो कि गांधी ठीक मारा गया, आप कहिए कि गोडसे देश का सबसे बढ़िया आदमी था। आप एक बात पर तोड़िए, आपने हराम दूसरी बात पर लेके जा रहे हैं ना फिर मामले को, लेकर के गृह मंत्री से लेकर बात इस वक्त ये है कि जो वो घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं वो जायज है कि नहीं? बताइए, आप उस पर आइए ना। आप बार बार उन सांसदों पर ले जा रहे हैं, वो तो विवाद चल ही रहे हैं साथ साथ, उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोहित जी घर वापसी की स्थिति ये है, आपकी जानकारी के लिए आगरा से जो समाचार सही कह रहे हैं कि ये सारा जो कुनबा एक है और इनके अंदर बेईमानी है, आगरा में धर्म परिवर्तन किया है। आगरा में बांग्लादेशी मुसलमान थे जिनके भारत में प्रवेश करने पर संघ परिवार की नाराजगी है। वो नहीं, कौन बोल रहे हैं बीच में, बोलने दीजिए ना। और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया, अगले दिन फिर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब इस्लाम का जो मुफ्ती है वहां का, वो कह रहा हम इसको मुसलमान भी नहीं मानते हैं। और हिंदू धर्म की कौन सी जाति उनको स्वीकार करेगी? क्या ब्राह्मण, ठाकुर, त्यागी, जाट, उन मुसलमानों का अपनी जाति, चूंकि हमारा धर्म तो जातियों का संग्रह भी है। और अब एक और बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि क्या बांग्लादेशी मुसलमानों को जिनके भारत में प्रवेश करने पर भाजपा के मित्र साथी नाराज हैं, क्या उनका धर्म परिवर्तन करके और ये प्रचार लूट करके क्या अपने आप को शर्मिंदा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? आपके भी सवाल का रोहित जी मैं जवाब दे रहा हूं। और अपनी मर्जी से कोई अगर हिंदू धर्म में आता है, मैं ऐसा सेकुलर आदमी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्चे बांट करके आप कह रहे हैं कि 2 लाख मुसलमान पे 5 लाख, पर सर आप त्यागी जी आप तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी जात में जाएगा तो इससे अच्छा वो मुसलमान या ईसाई रहे। आप तो ये भी कह रहे हैं साथ साथ। हाँ नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन कराने वाले जाति भी बताएं। रोहित जी बताइए, अज्जू चौहान साहब कौन सी जाति में लेकर जाएंगे उनको जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है या घर वापसी हो रही है? रोहित जी एक सेकंड देखिए, सुधांशु जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी घर वापसी के लोग आते हैं, इन लोगों को अभी भी इस बात की जानकारी है कि हमारे पुरखे और हमारे बाप दादे किस गोत्र के थे, किस जाति के थे। इन सभी को अपनी जातियों का पता है और इसलिए नेताजी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो वो लोग जिस जाति के हैं,
कुछ लोग ठाकुर जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, कुमार जाति के हैं, उनकी जातियों में हम लोग समावेश करने वाले हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमें उन्हें केवल चिंता, हमें तो केवल इस बात की चिंता करनी है कि वो हमारे घर आए और उनका हम स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, चरणावंदन करेंगे। ठीक, बाद में अभिनंदन कर लीजिएगा। सुधांशु जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए ये वैसे डिबेट डिजेनरेट कर रहा था, कहां जातिवाद पे त्यागी जी लेके आएंगे मुझे नहीं पता। में है सुधांशु मित्तल। एक वो कहते हैं काजी जी, सुनिए एक सेकेंड, एक कहते हैं काजी जी शहर का अंदेशा। अरे भाई, आयोजक कह रहे हैं स्वेच्छा से हो रहा है, जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं स्वेच्छा से हो रहा है, और नहीं ये जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। इसके मतलब क्या है कि आप एक समरसता की चीज में, योगी जी क्या करने जा रहे हैं वहां? आप समरसता की चीज में आप जानबूझ के इसमें कर रहे हैं। मैं एक और चीज कह रहा हूं, जय भाई अभी कह रहे थे कि इन्होंने कुछ नहीं करा। जय भाई 1,66,000 इंस्टीट्यूशंस चलाती है आरएसएस और उसकी दूसरी संस्थाएं एजुकेशन में, सिर्फ बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा में 1,66,000 संस्थाएं हैं, आपके यहाँ तो 6 भी नहीं है। तो आप कम से कम समाज सेवा के बारे में ना कहिए, ये समाज के प्रति अर्पित राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए इन पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लीजिए। आप लोगों ने जिंदगी में सिर्फ समाज को तोड़ा है और कुछ नहीं करा। आपने अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं करा। और इसीलिए आप जो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। देखिए, आप बीच में ना बोलिए राज भाई, आप बीच में समाज सेवा की भावना से काम करते हैं। मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। मैं बोल लूं पहले, फिर बोलते रहिएगा। इसलिए जो असली विषय है कि क्या धन परिवर्तन को हम रेगुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या वो बिना कानून के हो सकता है? क्योंकि अराजकता नहीं हो सकती। आप कहिए साहब जेल में डाल दो। रोहित जी, आपने सजेशन दिया कि जेल में त्यागी जी ने दिया था। डालोगे, किस कानून के तहत डालोगे? सर, सजेशन त्यागी जी ने दिया था। प्रलोभन दिया, सुनिए, किसी ने प्रलोभन दिया। अगर किसी ने प्रलोभन भी दिया तो जेल में कैसे डाल दोगे? त्यागी जी तो कुछ भी बोलते हैं, अराजकता का तो माहौल ही है। आज हर एक को एक स्वीकार्यता है कि भाई कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस देश में कानून चलेगा नहीं चलेगा ना। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि एक कानून बनाइए, ताकि कानून में ये जो इस समय इनएडिक्वेसीज है, कमियां हैं, ये पूरी हो सके और एक सभ्य समाज की तरह हम अपना लोग काम कर सके। ठीक, लेकिन कानून में सब अपराध नहीं है। क्या बोले ना, पैसा देना किसी काम के लिए अपराध नहीं है? सर, जब अपराध है तो पकड़ते क्यों नहीं? आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं 25 तारीख का? अरे तो पकड़ेंगे। आप देखिए, अभी आप इंतजार करिए, जो स्थिति सामने आएगी, जहां ये लगेगा कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई गैरकानूनी काम हो रहा है, शांति भंग होने की स्थिति है, तो तुरंत सरकार कार्रवाई करेगी। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कोई कितना बड़ा आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, समय समाप्त हो गया। त्यागी जी, माफी चाहता हूं, जवाब नहीं पाऊंगा। प्लीज माफी चाहता हूं आप लोगों से। जेपी जी, कानून का नाम तो पूछ लीजिए इनसे। ठीक, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी तब तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जब तक उसे भी डर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक सकता है। बीजेपी के नेता साथ खड़े हुए दिख रहे हैं और बाकी तमाम लोग जो आयोजक हैं वो सिर्फ यही कहकर बच रहे हैं कि पर्चे हमने छपवाए नहीं। हकीकत क्या है, इसकी तलाश हम लगातार करते रहेंगे और आपके सामने एक के बाद एक सच लाते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।